एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, न्यूज़ 10 भारत नाम से कमेंट है उनका, अवनीश जी का। उन्होंने पूछा कि ये जो अध्यात्म में करने के द्वारा न करने में जाना सुनते हैं, बार बार बोला जाता है, ये क्या है स्वामी जी, कृपया इसे थोड़ा सा क्लेरिफाई करें। इस तरह का उनका कमेंट है। तो उनका जो प्रश्न है एक तरह से बिल्कुल सही है, और अध्यात्म का या कहो साधकों का एक अनिवार्य और आधारभूत एक तरह का प्रश्न है। यदि साधक इस बात को करने के द्वारा न करने में जाने को थ्योरेटिकली भी पूरी तरह से समझ जाता है, तो फिर उसकी यात्रा, अंतर यात्रा एक तरह से काफ़ी सरल हो जाती है, क्योंकि चीज़ को समझने से ही, किसी बात को समझने से ही आधी चीज़ें हल हो जाती हैं, अगर आप पूरी तरह समझ गए। और इसको हम बड़े ही एक सिंपल से और भौतिक जगत के उदाहरण से हम इसे प्रथम दृष्टा एक तरह से को समझ सकते हैं, क्योंकि भौतिक चीज़ें हमारी ब्रेन में कहो, मन में कहो, जल्दी से समझ में आ जाती हैं। एक व्यक्ति ने मेहनत करके धन कमाया, अब उसके बाद कमाने के उसके सामने दो विकल्प होते हैं जनरली, सामान्य तौर पर। या तो फिर उस पैसे से वो बड़े मकान बनाए, अपनी शान और शौकत दिखाए और उन पर खर्च कर दे, अमेरिका एक तरह से जीवन जीना शुरू कर दे। दूसरा विकल्प ये होता है, जो थोड़ा समझदार लोग होते हैं, कि किन्हीं इन्वेस्टमेंट के विशेषज्ञों की सलाह लेकर उनके सलाह मशवरे से कई सुरक्षित और कम रिस्क वाले एक तरह से कई चीज़ों में इन्वेस्ट कर दे, ताकि फिर बिना कुछ किए भी उसे मासिक या वार्षिक आय भी मिलती रहे और धन की बढ़ोतरी भी एक तरह से उसकी होती रहे, और उसी इनकम से जो उसे मिलती है साल में, महीने में, उसी से फिर अपना एक बेहतरीन जीवन भी वो जी सकता है। यानी इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है और बेकार की चीज़ों में, अनावश्यक चीज़ों में भी खर्च कर सकता है। तो ये दो बातें, एक ये उदाहरण है, ये बड़ा एक तरह से भौतिक उदाहरण है, हम समझ जाते हैं। और अगर ज़्यादा समझना तो बहुत से इस तरह के लोग हैं जिन्होंने अपनी पैसिव इनकम एक तरह से डेवलप कर लिया। एप्पल कंपनी आप सबको सुनी होगी, विश्व की सबसे मशहूर कंपनियों में एक है। उसका जो सीईओ है एक तरह से, जो हेड मैनेजर कहो, जिम्मेदार कहो, टिम कुक, वो पूरे साल मेहनत करके एक तरह से कमाता है 107 करोड़ रुपए सालाना उसका पैकेज है। यानी मोटे तौर पर कहो 9 करोड़ रुपए पर महीने में ही। वारन बफे, आप लोगों ने नाम भी सुना हो, इस शेयर मार्केट का एक तरह से भगवान कहा जाता है उसको। उस पर उसी कंपनी के शेयर हैं, वो बिना कुछ भी किए उसी कंपनी से एक साल में कमाते हैं 1,70 करोड़। 1,00,000 करोड़ प्लस 70 करोड़। अब देखो कितना बड़ा अंतर है। और वो कुछ भी नहीं करते, लेकिन उन्होंने भी कुछ न कुछ तो लगाया है, ऐसा थोड़ा ही होता है। उन्होंने अपनी स्किल लगाई, अपनी बुद्धि लगाई, अपना ज्ञान, अपना धैर्य, अपना समय और एक विशेष माइंड सेट जो उनका होता है बारीक चीज़ों को समझने का, उसको विकसित किया। यानी उन्होंने अपने माइंड सेट पर पहले काम किया और फिर ये सारी चीज़ें एक तरह से को संभव हुई। तो ये जो वाक्य है, करने के द्वारा न करने में जाना, अध्यात्म से संबंधित है, या कहो मूलभूत रूप से ये मन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्योंकि मन ही है, वैसे तो बाहर भी मन ही है, दिखाई नहीं देता, लेकिन अध्यात्म तो पूरा का पूरा मन का ही खेल है। और एक तरह से अध्यात्म की गहरी से गहरी ये अवस्था होती है कि करने के द्वारा यदि हम न करने में चले जाएं, और इसे फिर अमनी अवस्था कह लो, बियॉन्ड माइंड, निर्विचार, या कुछ भी कह लें। तो अब हम क्या करें कि अमनी अवस्था को एक तरह से कहो उपलब्ध हो जाएं, जो उन्होंने प्रश्न पूछा है, यानी न करने की अवस्था में हो जाएं। पहले करें और फिर न करने की अवस्था में चले जाएं, और वो न करना भी हमारा एक सहज सरल स्वाभाविक अवस्था बन जाए, श्वास की तरह हो जाए। तो सीधी सी बात है कि मन को पूरी तरह समझना होगा, उससे गुजरना होगा, उसकी बातों को पूरी तरह प्रैक्टिकली समझना होगा। और हमारा मन आधारभूत रूप से दो चीज़ों का कहो, दो प्रक्रियाओं का कहो, एक मिश्रण है। यहाँ दो बातें समझनी पड़ेंगी, मैं कई बातें इसमें समझाऊंगा।
पहली तो है कि चेतन व अवचेतन रूप से प्राप्त की गई जो हमारे पास जानकारियाँ हैं, ज्ञान है, उनका कलेक्शन है, उनका संग्रह है। उस संग्रह के हिसाब से संग्रह का बड़ा रोल है। और दूसरी चीज़ ये है, ये तो है ही, हम परिस्थितिवश कुछ चीज़ों से, मसलन कहो भावनाएं, विचार, मोह, ये बार बार ये विचार आते हैं, अटैचमेंट के, अहंकार जैसी चीज़ों से, इन इस तरह की जो हमारे माइंड के फीचर्स कहो हैं या माइंड के काम करने का अलग अलग ढंग है, इन चीज़ों से हम ज़रूरत से ज़्यादा ग्रसित हो गए हैं, हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं। यानी ये हिप्नोटाइज्ड होना और वो सारे ज्ञान का कलेक्शन जो पीछे से आया है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियस, ये दोनों मिलकर ही हमारी आगे की भविष्य की यात्रा को हो या किसी चीज़ पर काम करने की बात जो है या उसका काम जो है उसको एक तरह से कंट्रोल करते हैं या को एक तरह से उसको प्रभावित अप्रभावित, सफलता असफलता करते हैं। और एक तरह से अगर हम कहें, क्योंकि यहाँ हम मुक्ति की बात कर रहे हैं, मोक्ष कर रहे हैं, बियॉन्ड माइंड कर रहे हैं, तो ये दो ही हमारे बंधन हैं, हमारा पिछला कलेक्शन और कुछ चीज़ों से ज़रूरत से ज़्यादा हिप्नोटाइज्ड हो जाना। ये दो ही हैं। इन्हें समझ कर ही एक तरह से कोई पार हो सकता है, और जो इन्हें समझेगा फिर वो इन्हें की ज़रूरत तक सीमित कर देता है। ज़रूरत तो ज़रूरी है पूरी करना, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये तो हमारे ऊपर हावी हैं। मन इनके द्वारा हमें अपनी मर्जी से चलाता है और सारा समय शक्ति हमारा बेकार की चीज़ों में नष्ट हो जाता है। तो ये तो दो बातें हुई। और चूँकि ये सारा नेचुरल हुआ, अवचेतन रूप से हुआ है, और शायद ये अवचेतन रूप से होना भी हमारे जागरण में इसकी कोई न कोई ज़रूरत तो रही ही होगी, क्योंकि अस्तित्व में कोई चीज़ बिना मतलब तो होती नहीं। यहाँ अनावश्यक तो कुछ भी होता ही नहीं अस्तित्व में। और ये हमारी समझ में ये बात आए ना आए, बहुत देर से आए, यह एक बिल्कुल अलग व्यक्तिगत बात है, किसकी समझ में कब आता है। और जो ये अब तक इकट्ठा हो चुका है, इससे छुटकारा पाना, यानी इससे मुक्ति भी एक तरह से दो चीज़ों को एक साथ मिलाकर करने से ही संभव हो सकती है। ये दो चीज़ों का मिश्रण है माइंड, और फिर दो ही चीज़ों का हमें एक तरह से उपयोग करना पड़ेगा, तो ही इससे हमारा छुटकारा होगा इस मन के जाल से। तो उनमें पहली बात तो ये समझने की है और फिर करने की है कि जो चीज़ अनकॉन्शियसली हुई है, घट गई है, हमारे अवचेतन में इकट्ठी हो गई हैं, उसे अब कॉन्शियसली हमें करना है। जब तक कॉन्शियसली करते रहने पर ही उनमें वीकनेस आएगी, कमजोरी आएगी। और ऐसा नहीं कि कॉन्शियसली करने से, कॉन्शियसली उन्हें देखने से वो एकदम से चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन पर इफ़ेक्ट पड़ना, प्रभाव पड़ना, उनकी वीकनेस शुरू हो जाना, वो शुरू हो जाएगा। और तब तक धैर्यपूर्वक चेतन रूप से उसको झेलना पड़ेगा, और ये जानते हुए झेलना पड़ेगा कि यह एक लंबे समय की बनी हुई आदत है मन की, एक गहरा सा मौन है, तो ये कुछ न कुछ तो समय लेगा ही। ये बात समझ कर ही जितना हम उसको कॉन्शियसली झेलेंगे, कॉन्शियसली उसको देखेंगे, उसको अवेयरनेस भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्शियस होना और अवेयरनेस एक ही चीज़ के दो चीज़ हैं। और हमारा माइंड जिस चीज़ को कॉन्शियसली देखता है, करता है, वो धीरे धीरे वो अपने आप ही हटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मन कह रहा है कि ये गलत हो गया है, ये मुझे आगे नहीं करना। इतने से ही हो जाता है। हम मन की पावर कोई नहीं जानते, मन से काम लेना नहीं जानते। असली समस्या ही हमारी यह है। एक तो ये होगी, फिर एक दूसरी बात कि जो इकट्ठा हो गया है उसका एंटीडोट बार बार हमें करना होगा, यानी निर्सम्मोहन कहो, सम्मोहन का उल्टा निर्सम्मोहन, डिलीट कहो। और हर भाव का, हर विचार का एक एंटी भाव कहो, एंटी विचार को होता है, तो वो हमें बार बार करना पड़ेगा। जैसे हम मोटे तौर पर देखें, हमारा मन जनरली हमें डराता रहता है, असुरक्षा की चीज़ें मन में विचार पैदा करता रहता है, तो हम उसको एक बार बार चीज़ दोहरा सकते हैं जब भी असुरक्षा है कि परमात्मा जब मेरी ज़रूरी चीज़ है, मेरा सांस, मेरा जीना, जो मेरे जीवन की असली चीज़ें मुझे पता भी नहीं, जब उनको चला रहा है, जब वो मुझे रखना चाहता है जीवित, तो इसमें डर जैसी क्या चीज़ है? किससे सुरक्षा करेंगे? यहाँ चारों तरफ परमात्मा ही है यहाँ। तो ये एक इस तरह का मैंने उदाहरण दिया, इस तरह का एफर्मेशन हम कर सकते हैं। जो इस तरह से ये जो मन करता है, तो उसका एंटीडोट हमें करना ही पड़ेगा। और ये जो हमारा मन है मोटे तौर पर,
कुछ चीज़ों के बार बार के दोहराव का संग्रह है। अचानक एक दिन में कुछ नहीं आ, मन एक तरह से कहो ये बायो कंप्यूटर है और ये सिर्फ दोहराव की भाषा समझता है, रिपीटेशन की। आप बड़े से बड़े झूठ को दोहराते रहो, इसको देते रहो, इसमें दोहराते रहो और ये अंत में उसे ही सच मान लेता है और ठीक एक तरह से वैसे ही परिणाम भी देने लगता है। ये सारी की सारी चीज़ें एक तरह से प्रूव्ड हैं। और ये जो हमने अभी ऊपर बात की ना, ये एंटीडोट वाली, एंटी भाव वाली, निर्सम्मोहन वाली जो बात की, डिलीट वाली, जो कि एक तरह से मनोविज्ञान में इसको एफर्मेशन कहा जाता है। इसमें भी एक तरह से इसे प्रभावी बनाने के लिए मैं यहाँ और दो चीज़ें बता दूँ। दो चीज़ें एक तरह से इनडायरेक्टली हमें प्रयोग में ली जाती हैं। अगर हम उनको डायरेक्टली समझ लें, कॉन्शियसली समझ लें, तो फिर चीज़ें रिजल्ट ज़्यादा देंगी, क्योंकि हम पूरी बात को समझ जाएंगे। इस एफर्मेशन में दो चीज़ें काम करती हैं इसको करते समय। पहली तो ये है कि करते समय जो भाव या विचार हम दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट तो करना ही पड़ेगा, उसकी सघनता, इंटेंसिटी कैसी है, यानी उसको हम कैसा फील कर रहे हैं, कितनी प्यास से, कितनी ज़रूरत के हिसाब से उसको फील कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। एक तो है इंटेंसिटी, सघनता का हो या उसकी ज़रूरत का महसूस होना, एक तो ये बात है। और दूसरी है बारंबारता, बार बार दोहराना, फ्रीक्वेंसी। और ये दोनों मिलकर ही परिणाम को जल्दी या देर से लाते हैं, यानी इन दोनों के कम्बिनेशन पे सारी चीज़ है। और यहाँ एक स्पष्ट बात और हमें समझ लेनी चाहिए कि यदि दिन में एक कम है, हम कम कर रहे हैं तो दूसरी हमें बढ़ानी लाजिम हो जाती है। यानी इसे संख्याओं में समझें तो दोनों का गुणनफल 100 होना ही चाहिए। ये मोटी सी बात है। अगर एक इधर होगा, कम होगी तो दूसरी, यानी ये समझने के लिए कि दोनों का गुणनफल 100 होना चाहिए तो रिजल्ट सही आएगा। और बुद्ध को भी आपने देखा होगा, बुद्ध के उदाहरण से हम थोड़ा समझ सकते हैं। बुद्ध ने एक डिसीजन लिया एक बार घर छोड़ने का, लेकिन उन्हें दोहराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरा कंप्लीटली ले लिया, 100% ले लिया, तो 100 × 1 100 काम हो गया, एक ही बार में ही काम हो गया। इसी तरह बाद में जब साधना छोड़ी तब भी पूरी तरह छोड़ दी। तो यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन 100 होना चाहिए समझने के लिए। एक चीज़ अगर पूरी है 100% तो दूसरी को एक ही बार करना पड़ेगा। आपने फिजिक्स में एक नियम पढ़ा होगा, जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, m = m × v, यानी सम्वेग बराबर मास × वेलोसिटी। यानी किसी भी चीज़ का सम्वेग जो होता है वो उसकी मात्रा पर कहो और उसकी इंटू वेलोसिटी, स्पीड पर, दोनों के गुणनफल से उसका सम्वेग बनता है। जैसे गोली का आपने सुना होगा, बंदूक की गोली का अगर उसका वजन कम है तो स्पीड बनानी पड़ेगी पूरा इफेक्ट लेने के लिए, और अगर स्पीड कम है तो वजन बढ़ाना पड़ा। तो ऐसे ही ये यहाँ है, इनमें पूरी की पूरी बात हमें एक तरह से समझनी पड़ेगी। सघनता बढ़ाओ, इंटेंसिटी बढ़ाओ, वैसा ही पूरी तरह फील करो तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी, बार बार ज़्यादा दोहराना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये हल्के तो फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये एक तरह से ये चीज़ें मन के बारे में से एक साधक को एक तरह से क्लियर होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी हमने कुछ बातें समझी मन के ऊपर। अब हम आते हैं एक तरह से कहो असली बात पर, ध्यान की गहराई पर कहो, निर्विचार की अवस्था पर कहो, जो कि वो न करने वाली बात है। तो पूरा सच तो ये है कि मनुष्य का सारा जीवन सम्मोहन और उसके अनेक प्रकारों का ही खेल है, चाहे वो भौतिक जीवन है या आध्यात्मिक जीवन है। यानी सम्मोहन और उसके अनेकों प्रकार का ही खेल है, यानी सारा ही सिस्टम सम्मोहन है। चाहे ध्यान है, समाधि है, मोक्ष की कोई प्राप्ति है, एनलाइटनमेंट है, मुक्ति है, ये सब भी एक विशेष प्रकार के आत्म सम्मोहन का ही परिणाम है या नेचुरल सम्मोहन का ही प्रमाण है। उनके प्रभाव पड़ते हैं, जनरली आत्म सम्मोहन ही चलता है। और इस बारीक चीज़ को हम जाने ना जाने, समझे ना समझे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि कुछ लोग जो ना पढ़े लिखे हुए हैं, बिना पढ़े लिखे, वो लोग पहुँचे, उन्हें समझने की ज़रूरत नहीं, ना उन्हें समझा ना उन्हें ज़रूरत है। क्योंकि उन्हें एक तरह से कहो, अस्तित्व के द्वारा कहो, कुछ भी कह लो, उन्हें वो चीज़ें घट गई, उन्होंने वो काम किए, चीज़ें वही की। तो एक तरह से ये जो है, ये सारा का सारा मामला बियॉन्ड माइंड, ये भी एक विशेष प्रकार के आत्म सम्मोहन का ही परिणाम होता है। बस उस आत्म सम्मोहन में हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ती है उस टेक्निक में, कि हम ऐसा सम्मोहन देते हैं मन को
मन को तो काम चाहिए, उसे इससे कोई मतलब नहीं क्या है झूठ से, उसे तो काम चाहिए। वो रिपीटेशन पर लगा दिया और ऐसी चीज़ पर लगा दिया कि वो खुद ही अपने खिलाफ अपनी जड़ को काट लेगा और हम बियॉन्ड माइंड हो जाएंगे, हमारी चेतना। बस वो एक विशेष समूह होते हैं, सबके एक तरह से व्यक्तिगत होते हैं, क्योंकि सबका मन भी अलग है, हर व्यक्ति यूनिक है, विशेष है। लेकिन यहाँ सारी ध्यान विद्या थोक में दी जाती हैं, जैसे कोई मशीन हो या आदमी। यहाँ हर आदमी अलग है, उसका मन अलग है, उसकी सब कुछ उसका अलग है, उसकी क्षमता, उसकी परिस्थिति। तो ये बातें भी हमें थोड़ी समझनी पड़ेंगी। और एक तरह से इसमें क्या होता है कि जो हम बार बार दोहराते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर उसको विजुअलाइज करते हैं, मन के अंदर उसका चित्रण करते हैं, एक दिन मन उसे ही पूरा सही मान लेता है। और चूँकि फिर मन की शक्ति असीम है, वह तो असीम से जुड़ा है, ऊपर भी, नीचे तक भी जुड़ा है और ऊपर भी आखिर तक जुड़ा है। और वो सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ता। ये जो हमारा अवचेतन मन है, सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ता, चेतन पड़ता है उस चक्कर में। तो वो तो सिर्फ एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी, इनकी भाषा समझता है। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर भी मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी। तो वो तो सारा का सारा एनर्जी तो सब कुछ है ही, उसकी वाइब्रेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी, इनकी भाषा में सोचता है और समझता है और काम भी करता है। और अंत में फिर उसी के हिसाब से रिजल्ट देता है। जीवन में वही चीज़ें भौतिक रूप से कहो घटित होने लगती हैं। और एक क्वांटम फिजिक्स में तो एक तरह से सारी चीज़ें सब सिद्ध हो चुकी हैं कि तरंगे, ये कण वण क्या है, जो हम सोचते हैं, जो वाइब्रेशन निकालते हैं, वो फिर एक दिन ठोस जो बदल जाता है। तो वो तो अलग बात है। लेकिन उन्होंने पूछा है, अब हम मेन बात पर आते हैं कि करने के द्वारा न करने में जाना ये क्या है। अब तक हमने सारी की सारी चीज़ें इसलिए कही कि हम थोड़ी उस चीज़ को आसानी से समझ लेंगे। ये जो न करने में जाना है, ये साधना की प्रक्रिया का एक तरह से को अंदर का रहस्य है, उसका सॉफ्टवेयर है। करना जो है एक तरह से वो बाहर का है, हार्डवेयर है सारा सिस्टम, क्रिया कांड करना धरना, ये अंदर की चीज़ है। और उसको सिर्फ संवेदनशील, बुद्धिमान और जो संकल्पवान लोग होते हैं एक तरह से वो इसे प्राप्त करते हैं और पूरी तरह समझ भी सकते हैं। ध्यान साधना कर करके जीवन के अपने और दूसरों के अनुभव से सीख कर ऐसे लोग जो संवेदनशील और बुद्धिमान होते हैं, अपने अनुभव से, दूसरे के अनुभव से सीख कर जब उन्हें बात समझ में आ जाती है, वो दूसरों के अनुभव से भी सीखते हैं। उनमें इतनी बुद्धि होती है, वो जानते हैं कि सारी गलतियां खुद ही करने के कर सीखना कोई अच्छी बात नहीं है। जीवन इतना नहीं, ये चीज़ें बहुत हैं, तो दूसरों के अनुभव से सीख लेते हैं, वही असली बुद्धिमान होता है। तो जब उनको अपने अनुभव से, दूसरों के अनुभव से सीख कर एक बात समझ में आ जाती है कि जीवन और सारे संबंध यहाँ जितने भी हमारे हैं वो अंततः दुख में ही ले जाते हैं। और चूँकि दूसरों के बिना जीवन संभव नहीं है, और हर संबंध चाहे किसी भी कारण से कोई संबंध रहा हो, वो अंततः दुख में ही एक तरह से समाप्त होता है। ये बात उनकी समझ में आ जाती है। तो फिर वो लोग स्वयं में ठहरने लगते हैं, उन्हें जीवन की व्यर्थता का बोध हो जाता है। वो बहुत संवेदनशील लोग होते हैं जो इस तरह के अंदर की यात्रा लगातार करते हैं। तो फिर अपने और अस्तित्व के संबंधों को प्रैक्टिकली वो जीने, महसूस करने लगते हैं। उनका बाहर की दुनिया से, संबंधों की दुनिया से मन हटकर अपनी और अस्तित्व की के जगत से एक तरह से बातचीत करने लगता है, उसी के बारे में सोचना लगता है और उसी से एक तरह से वो जुड़ा रहता है। और फिर वो पूरी तरह प्रैक्टिकली महसूस करने लगते हैं कि कुछ है जो हमारी रक्षा कर रहा है। और फिर वो बेमतलब के निर्णय लेने से बचने लगते हैं। और हमारे मन की एक सबसे ख़राब आदत है, किसी चीज़ को देखा और उसका फ़ौरन निर्णय ले लिया, इतना भी नहीं सोचते उसको, 1 2 बार 4 बार देखो तो कुछ ऐसा एकदम से निर्णय लेने की क्या जल्दी है। लेकिन मन सबसे ज़्यादा यहीं फंसाता है, हर चीज़ का निर्णय लेना, और हम फंसे क्योंकि निर्णय लेते हम बंध जाते हैं। हमने टैग लगा दिया उस चीज़ पर, अच्छा बुरा सही गलत जो भी। यानी जब साधक इस स्थिति में आता है, निर्णय लेने से बचने लगता है, जीवन की व्यर्थता समझ आने लगती है, तो तब समझो वो असली घर की तरफ, अपने केंद्र की तरफ, अपने सोर्स की तरफ एक तरह से चलना ऑटोमेटिकली शुरू कर देता है। क्योंकि इधर तो हम संसार में इसलिए चलते कि यहाँ हमें कुछ लगता है कि कुछ मिलेगा ना, और जब भी बात समझ में आती है कि कुछ नहीं मिलेगा तो अपने आप घर की तरफ चल जाएंगे। और अंततः फिर निर्विचार को, ऐसे ही साधक समाधि को
अपने में एक दिन घटित पाता है। आगे की चीज़ें अस्तित्व खुद करता है। अस्तित्व को जो जितना योग्य जँचता है, जो उसकी परीक्षा में पास होता है, अगला काम सारा अस्तित्व खुद ही करता है। और फिर समाधि घटती है, और समाधि ही सब समस्याओं का समाधान है। या कहो मन के जाल का एक तरह से समाधान है, उससे बाहर करता है, उसको काटता है, उसका मालिक बनता है, उसको मालिक नहीं बनने देता। समाधि में हमें सारी चीज़ें साफ होती हैं। और ये जीवन में तभी घटित होती है जब आपका सभी दूसरों से मन द्वारा गए सुझाए गए सारे सुझावों से भरोसा पूरी तरह से उठ जाता है। सिर्फ अपने पर और अपने परमात्मा पर कहो, अस्तित्व पर कहो, इन दो पर ही भरोसा रह जाता है। अस्तित्व पर इतना भरोसा हो जाता है कि कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, और वैसे ही फिर परिणाम भी रोज़ रोज़ आने लगते हैं, और जीवन एक सहज स्फूर्त बात रह जाती है। हमें पूरा पता चल जाता है कि अस्तित्व में ऑल इज वेल एंड कंप्लीट इन द एग्जिस्टेंस। यहाँ सब कुछ पूरी तरह है, अच्छा है, ठीक ठाक है। हमें कुछ फालतू करने की ज़रूरत नहीं, फिर न कहीं जाना, न कुछ करना, न कुछ पाना, और सब कुछ अपने आप ही। जब हर चीज़ सही ही है, कोई है जो इसको समझ रहा है, हम तो समझ भी नहीं सकते, जो चला रहा है हम भी उसी के पार्ट हैं उसके, तो एक तरह से फिर आदमी अपने आप ही शांत हो जाता है, इच्छा समाप्त हो जाते हैं। फिर सिर्फ जीवन में ज़रूरतों तक ही हमारा बातें रह जाती हैं, और यही करने के द्वारा न करने में जाना कहलाता है। यह न करना एक लंबे करने, चाहे वो साधना है, मन को समझना है, या ध्यान है, कुछ भी, एक लंबे करने और बहुत से तनावों से गुजर कर आता है ये बाद में। और अध्यात्म में एक प्राचीन कहावत भी चलती है, सभी बुद्ध भी उसे कम या ज़्यादा गुजरते हैं, और वो ये है कि सभी कहते भी हैं, ओशो ने भी कहा, बुद्ध ने भी कहा, और लोगों ने भी कहा कि स्वर्ग का रास्ता नरक से होकर गुजरता है। मनुष्य योनि कर्म योनि है, यहाँ सभी कर कर के ही पाया जाता है, कर कर के ही सीखा जाता है, और सीख सीख कर ही पाया जाता है। और कोई भी उपाय नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बल्कि एक बात पक्की होती है कि यदि आप परमात्मा की तरफ एक कदम चलते हैं तो वह आपकी तरफ 10 कदम चलता है। ये एक पक्की बात है, सिद्ध बात है। तो एक तरह से ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। हर चीज़ की एक कीमत होते हैं, कुछ छोड़ते हैं तभी दूसरी चीज़ें मिलते हैं। और जिस दिन एक तरह से हमने को छोड़ना सीख लिया, चीज़ों को, विचारों को, भावनाओं को, संबंधों को, अंदर से छोड़ना, बाहर छोड़ने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं, अंदर ही हम बंधे हैं, अंदर ही छोड़ना है। जिस दिन हमने छोड़ना सीख लिया, उसी दिन से हमारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। बात क्या सारी कि हमने रास्ता खोल दिया, अब परमात्मा की शक्ति आ सकती है हमारे अंदर, वो कुछ कर सकती है जो करना चाहे। हमने अपने अहंकार को गिरा दिया, हम इस बात को समझ चुके। छोड़ने का मतलब ही एक तरह से रास्ता खोल दिया, दरवाज़ा खोल दिया। अब वो शक्ति अस्तित्व की आ सकती है, जो कि अभी भी अवचेतन रूप से भी इनडायरेक्टली हमारे अंदर है, हमें जिंदा रख के, लेकिन हमारा मन वो सारी चीज़ें रास्ते में बाधाएं खड़ी कर देता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझने की हैं। और परमात्मा ही अंतिम क्षण में जब आप योग्य हो जाते, वही सारी चीज़ें करता है। हर आदमी के लिए अलग अलग स्थिति बनती है लास्ट में जाकर, क्योंकि सब अलग हैं। तो ये बातें आपने सुनी, समझी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।